तुम्हारी आरती से ही शादी होगी। धन्यवाद गुरु जी। ऊपर से आपको पता भी चल गया तो क्लेश चलने लगा था, ठीक छूट गई। दोस्तों, अभी आप जो थंबनेल में देख रहे हैं ये भाई साहब का ही आपने अभी गुरु महाराज से सुने जी। और आपने थंबनेल में जो देख रहे हैं वो सत्य भी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पत्नी की नाम दिव्या थी और वो किसी गैर मर्द से, गैर पुरुष से संबंध वो रख रही थी। दोस्तों, समय के साथ वो पकड़ा जाती है अपने पति के साथ। इन भाई साहब ने देख लेते हैं और देख लेने के बाद ये दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगती है। और दोस्तों, इनको इतना गुस्सा लगता है दिव्या के पति को कि इन्होंने दो लड़की के साथ प्रेम करने लगता है, आरती और राखी। दोस्तों, ये भी मैं बताऊंगा, डिटेल में गुरुजी से सुनाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। तो दोस्तों, अभी मैं एक क्लिप दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस क्लिप को आप सुनिए। गलत विवाह हुआ था, उनकी बुद्धि कहीं और फंसी हुई थी, जिस कारण से आपको पता भी चल गया तो क्लेश चलने लगा था, ठीक छूट गई है, वो तुम्हारे लायक नहीं थी। जी जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। उसका चक्कर चल रहा था। जी जी जी। दोस्तों, गुरुदेव से सुन लिए कि उनका चक्कर चल रही थी। अब तो सवाल है दोस्तों, मैं और एक वीडियो क्लिप गुरु महाराज का सुनाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, फिर आगे इस पर चर्चा होती है दोस्तों, और आपको हमें लगता है कि बहुत मज़ा आएगा। आज मोटी भेंट होने के लिए आपको एक बहुत मौका है दोस्तों, और मोटी भेंट होइएगा आप। तो सुनिए दोस्तों, अभी आप ये क्लिप मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और आप इस क्लिप को सुनने के बाद और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, और फिर इस पर विशेष बात होगी। तो दोस्तों, आप क्लिप को सुनने के लिए तैयार होइए, और इस क्लिप ठीक, थोड़ा सा रोड़ा बन रहा है उस तरफ से, चूंकि आप पे जो दाग लग गया उसको लेकर के उनका परिवार माइंड कर रहा है। जी गुरु। ठीक है, तुम्हारी आरती से ही शादी होगी। धन्यवाद गुरु जी। ऊपर दोस्तों, अभी आपने बाबा से स्पष्ट सुने कि आपकी शादी आरती से होगी। तो सीधी सी मतलब है कि जब दिव्या ने अपने पति के साथ धोखा की तो इन्होंने दिव्या के साथ धोखा किया और आरती और राखी जी से प्रेम करने लगा कि तुम एक तो मैं दो। तो देखिए दोस्तों, अब जब ये होने लगी ना, तो अब आप देखिए कि आप क्यों मोटिवेट होने वाले हैं। इसलिए ना कि आप यहाँ देखिए कि ये बेचारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, गरीब हो गया। जो भी इनके पास रुपये पैसे थे सब का सब बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ दो दो लड़की से ये प्रेम कर रहे थे, दो दो को इन्होंने गिफ्ट दे रहे थे, होटल में खिला रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। तो एक पत्नी जब बेवफाई पर उतरती है तो पति का ये हाल होता है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है दोस्तों। मैं अंतिम में बताऊंगा कि गुरुदेव का मकसद क्या है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जब ये भाई साहब ये दोनों से प्रेम करने लगे तो अब ये कंफ्यूज हो गए कि हम शादी किससे करें, क्योंकि वो लड़की को इसे जब गलत करते हुए ये देख लिए तो ये सीधे संकल्प लिए कि हम इसे अब कभी रखेंगे नहीं, और वो कभी इनके पास रहती भी नहीं, क्योंकि दोनों में कभी प्रेम हो नहीं सकता था। अब ये कंफ्यूज हुआ कि हम ये दोनों में किससे शादी करें। इसलिए ये भाई साहब ने अर्जी लगाते हैं बाबा के दरबार में, और वहाँ पर आने के बाद ये चैलेंज करते हैं धिक्कार कि आज इतनी भीड़ में अगर हमें बुला लिया तो मैं समझूंगा कि बाबा में शक्ति है, बालाजी में शक्ति है, अन्यथा मैं यही समझूंगा कि और बाबा की तरह ये भी लूटने वाला ठगने वाला है। दोस्तों, ऐसा धिक्कार देते हैं, और जस्ट थोड़ी देर के बाद बाबा इसको आवाज़ देकर बुलाते हैं, और
बाबा इसको पहले से ही लिखा हुआ इस आदमी को मिलता है जो जो इनका प्रॉब्लम थी। बाबा ने यहाँ तक बताया तीनों का नाम और साथ ये भी बताए कि आरती से ही शादी होगी। ये जोर देकर बाबा बताते हैं दोस्त। तो देखिए बाबा ने जब ये बताई तो इसके पूर्व इससे पूछा भी क्या तुम्हें विश्वास है? तीनों ने बोला नहीं। और जब ये बाद में पूछा गया कि अब तुम्हें विश्वास है तो बोलता है हाँ। तो दोस्तों ये महिमा सिर्फ बालाजी की प्रभाव से ही संभव है और ये बालाजी ने किया। और यहाँ पर आज भी अगर आपको संदेह हो रही है कि बालाजी ने नहीं, ये एक ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक नहीं है। ट्रिक होती तो इसका पूरा पोल ना खोल पाता। और ये भी नहीं कि राखी और आरती में शादी किससे होती। तो आपको देखने के लिए आज मिलेगा दोस्त बालाजी की महिमा, बालाजी की शक्ति, बालाजी की कृपा दोस्तों। और जब ये आदमी ये पूरा भरोसा होता है कि आरती से मेरी शादी होगी तो बाबा को ये धन्यवाद करते हैं और ये भी बोलते हैं कि हम आज से और अभी से इस वक्त से बालाजी का भक्त हो गए। और इन्होंने दावे के साथ कहा कि मैं दरबार भी आऊँगा। तो दोस्तों बाबा का कहना इसमें क्या है? बाबा का तो सिर्फ ये कहना है कि कोई भी औरत को गलत नहीं करना चाहिए, कोई पति को गलत नहीं करना चाहिए। अगर दोनों आपस में प्रेम रह के एक दूसरे को ही सदा सदा के लिए जीवन में उतार ले दोस्तों, धन संपत्ति की हानि नहीं होगी। फिर बाबा ने उस आदमी को कहते हैं कि आपने रियल एस्टेट या जमीन का कारोबार कीजिए तो आपको जो है दुख दूर होगी। तो दोस्तों ये तो बात की बात है, लेकिन आपने को बर्बाद करने वाला ये शख्स आज अर्जी लगाकर ये सोचे कि चलो मेरी कल्याण हो जाए। तो बाबा सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक पति पत्नी को रहना चाहिए और दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करके, एक दूसरे पर भरोसा करके जिंदगी व्यतीत करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होती है तो फिर दरिद्र और गरीब होने में कोई नहीं रोक सकता, जैसे ये भाई साहब हो गया। तो दोस्तों इस भाई साहब को धोखा इसकी पत्नी ने दिया और इस भाई साहब ने अपनी पत्नी को दो प्रेमिका रखकर उसे भी जवाब देने का कोशिश किया, जो बिल्कुल गलत है बाबा के दृष्टि में, बालाजी की दृष्टि में। दोस्तों ऐसा जो भी करता है उसे नहीं करना चाहिए। बस इसी के साथ मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।